साथ स्कैम हुआ है, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। लोग करोड़ों अरबों रुपए लेके बिल्डर जो है ना वो बैरी टाउन कराची से जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो रफू चक्कर हो गए। ठीक है, मगर ये पेपर प्रोजेक्ट का आपने डेफिनेशन पूछी तो उसकी डेफिनेशन ये है कि जो ज़मीन पे प्लाट ना हो, तो ये देखते हैं तो ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखना था, एसओपी बनानी थी। मगर चाहता हूँ आज आप जो बैरी टाउन कराची के जो पेपर प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं ना उनका आप नाम लें, ताकि जो हमारे डेरिया टाउन में बीटीडी है, डेरिया टाउन डीलर एसोसिएशन काम कर रही है, जिसके चेयरमैन राइल हारून साहब हैं। जबरदस्त। और जब से वो मियां साहब हमने टॉपिक ही खुलने वाला चीज आज चूज की है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं मगर कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये जो राइल साहब आए हैं या चेयरमैन साहब आए हैं, उसके बाद इतना फ़र्क पड़ा है कि लोगों में हिम्मत पैदा हुई है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल बुक ऑफ बैरिया पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत संजीदा और एक अहम टॉपिक है। बैरिया टाउन कराची में इस मसले पर हर कोई बात नहीं करता, लेकिन आज जो है वो हमने इस टॉपिक को जो है वो चूज़ किया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से मियां साहब मौजूद हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। जब भी बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पेशल, तो आप हमें जो है वो ज्वाइन करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मियां साहब, बैरिया टाउन कराची में जहाँ पे इतने ज़्यादा हाई राइज कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जब आप बैरिया टाउन कराची से जो है वो मेन गेट से इंटर होते हैं, हमें लेफ़्ट राइट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो इतने ज़्यादा पेपर प्रोजेक्ट क्या हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करने हमारे नाज़रीन को। लोगों के साथ स्कैम हुआ है, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। लोग करोड़ों अरबों रुपए लेके बिल्डर जो है ना वो बैरी टाउन कराची से जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो रफू चक्कर हो गए। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई हाथ डालने वाला नहीं है, वो कहाँ पे हैं। और जो अवाम है बेचारी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी उन बिल्डर के पास इन्वेस्टमेंट की थी, वो अभी रुलते फिर रहे हैं और इस मसले पे जो है ना वो जो है वो कोई बात भी नहीं करता है। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो बैरिया टाउन कराची में जो है ना वो बैरिया के नाम को यूज़ करके फ्रॉड करके गए? आमिर साहब, इस तरह है कि बैरिया में जब डेवलप हुआ जी, तो मलक साहब ने डेवलप किया, काफ़ी विलास वगैरह बनाए हैं और फ्लैट्स वगैरह बनाए, साथ में कमर्शियल भी मौजूद था। कमर्शियल प्लाट्स थे जिसमें ऑफिसेज के हवाले से या रेजिडेंस के प्लाट अवेलेबल थे। उसमें कुछ बिल्डर्स ने, जो अपने आप को बिल्डर्स कहते थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सही है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी अच्छी बिल्डर्स ने भी अप्लाई किया था। मगर ये पेपर प्रोजेक्ट का आपने डेफिनेशन पूछी तो उसकी डेफिनेशन ये है कि जो ज़मीन पे प्लाट ना हो और प्लाट बेचा गया हो, सही, यानी फ्लैट बेचा गया हो, सही, या शॉप बेची गई हो, जबकि उसकी ऑन ग्राउंड कोई चीज़ ना हो, तो उसको पेपर प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, रेट्स इन्होंने इतने कम दिए थे मार्केट में कि लोग बेचारे इस झांसे में आ गए कि यार ये जो मैं अगर अच्छा काम करने वाला हैदराबाद या कराची के काफ़ी या पूरे पाकिस्तान में अच्छा बिल्डर जो काम करने वाला था, वो जब इधर आया था तो उसने एक अपना रेट वो दिया था जिस पे वो फिजिबल था प्रोजेक्ट बनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। मगर इन हजरात ने पेपर प्रोजेक्ट की जो टीम थी, फ्राडी टीम थी, उन्होंने रेट ऐसा कोड किया लोगों को जिस पे प्रोजेक्ट तो बनना ही नहीं था सिवाय बेवकूफ़ बनने के। सही। तो लोग उसमें बेवकूफ़ बने और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करवाई उन पेपर प्रोजेक्ट के पास। ठीक है, तो ये एक इशू है। तो मैं इसको ये भी कहता हूँ, काफ़ी जगहों में मैं कोड कर चुका हूँ, जिस तरीके से गेट से लेके अगर आप इंटर हो मिडवे बीच तक आ जाएं, तो जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं और आधे में काम छोड़ दिया है, तो ये तो लगता है कि बैरिया में अंदर कोई स्ट्रक्चर का कब्रिस्तान न बन जाए। अच्छा मियां साहब, एक तरफ देखें तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बिल्डर भी हैं काम करने वाले, जिन्होंने प्रोजेक्ट बना के हाई राइज डिलीवर भी किए हैं। अगर आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो लेफ़्ट राइट आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नज़र भी आते हैं। लेकिन आप ये पेपर प्रोजेक्ट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो फ्रॉडी बिल्डर है, जो सोच के शायद ये आए थे कि हमने स्कैम करना है लोगों के साथ और यहाँ से लोगों से पैसा लेके हमने बाहर किसी मुल्क चले जाना है, वहाँ पे सेटल हो जाना है। तो 5-5, 6-6 साल हो गए उन्होंने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया, ठीक है ना। अभी वहाँ पे अगर आप जाके काम की नोयत देखते हैं तो ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि कैसे लोग इनके, जैसे आपने बोला कि इन्होंने रेट कम दिया, तो क्या लोग इतने बेवकूफ़ थे कि लोगों ने जो है वो इनको 50-50 लाख रुपए उठा के दे दिए अपनी। अच्छा, मर्जिंग भी बहुत सारे लोगों ने करवाई है। ये मर्जिंग वाले लोग, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप बताएं कि ये कौन थे?
देखिए, ये जो आपने बात की ना कि ये लोग पेपर प्रोजेक्ट के हवाले से इन्होंने ड्रामे बहुत किए। एक ड्रामा इनका ये था कि ये लोग बेरिया की मैनेजमेंट में, जैसे शायद कोई साहब कंट्री हेड है, आजकल तो ये ग्लोबल हेड है जी जी, वैसे कंट्री हेड, तो उनको सालगिरह में बुलाना, सालगिरह का मकसद सॉरी जब भी किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते थे उनको बुलाते थे जी। और अपनी ऑफिस में इतने बड़े इन्होंने पोस्टर लगाए हुए, इतनी बड़ी तस्वीरें मलक साहब की, शाहिद साहब की लगाई हुई हैं कि लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे ये हम लोग उन्हीं का ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं या वो हमारे पार्टनर है या उनका ही सर हमारे सर पे हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप उन लोगों के दफ्तर जाएंगे तो इस तरह शाहिद साहब का इस तरह नाम लेंगे, अली साहब का इस तरह नाम लेंगे, मलक साहब का इस तरह नाम लेंगे जैसे इनकी डेली बेसिस हुई 3-4 कॉल्स वगैरह चल रही हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं, इनकी कोई हैसियत, कोई पोजीशन नहीं है। लोगों को इस तरीके से वो डराते धमकाते हैं कि हम लोग जैसे उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इसी से ये फ़र्क पड़ा है कि लोग, ये तासुर लोगों के पास गया है कि इस सारे फ्रॉड के अंदर मलक साहब या बेरिया की मैनेजमेंट भी शामिल है, मगर इस तरह है नहीं। बहुत गलत बहरिया के नाम को यूज़ किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मियाँ साहब। अच्छा, बहरिया टाउन के अंदर देखें, बहरिया की मैनेजमेंट तो जब एक सोसाइटी, कोई भी बंदा प्राइवेट कोई भी जो है वो डेवलपर हो, वो अपनी सोसाइटी लॉन्च करता है तो उसकी ये कोशिश होती है, अब वो अपनी चीज़ों को, अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करता है। ठीक है, एक प्लॉट कमर्शियल मुझे दे दिया, एक आपको दे दिया, एक XYZ को दे दिया, किसी को भी, अब वो उसके ऊपर अपना जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब उन्होंने तो प्लॉट अपना बेच दिया। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि यार बहरिया को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, इनको हेड ऑफिस में कोई ऐसा काउंटर बनाना चाहिए था जहाँ पे लोग आके पहले वेरीफाई करते कि हम इस बिल्डर के पास अपनी बुकिंग के लिए या मर्जिंग के लिए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि बहरिया को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था या नहीं? बहरिया को बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखना था, SOP बनानी थी, मगर जो आपको मालूम है कि बहरिया के साथ, मलक साहब के साथ या बहरिया प्रोजेक्ट के साथ मुख्तलिफ टाइम टू टाइम मुख्तलिफ इदारों का चोर बिल्ली का खेल चलता रहा है। वो तो अभी भी चल रहा है, मार्केट चोर पुलिस का खेल चलता रहता है ना। तो इसलिए वो अपने दिफा में, अपने मामला सीधा करने में वो इतने बिजी रहे हैं या इतने तो डिस्टर्ब रहे हैं कि ये चीज़ उनसे रह गई है, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आज ये हालत हुई है कि लोग अब बहरिया टाउन को या बहरिया की मैनेजमेंट को भी उस फ्रॉड में शामिल समझते हैं। जबकि अच्छा, ये लोग फिर क्या करते हैं कि अगर मलक साहब या शाहिद साहब जब उनसे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, तो उनको बताते हैं हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही, मगर ये झूठ बोलते हैं। या कोई केस आ गया बिल्डर के ऊपर तो वो बहाना मिल गया काम रोकने का, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का बहाना करते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही। जबकि इन्होंने जो शेड्यूल ऑफ जो पेमेंट बनाया था ना जी, वो इतना ख़तरनाक बनाया था कि वो 3 साल के अंदर, बिल्डिंग भले उनकी 18 मंजिल हो, अभी उस पर शायद 2 फ्लोर भी ना डले हो, मगर वो जो शेड्यूल बनाते हैं वो 3 साल का बनाते हैं कि फुल पेमेंट जैसे हमें 3 साल में मिल जाए। सही है। 1 से 1.5 साल तो लोगों को ये बेवकूफ़ बना के रखते हैं कि ये फाइल आपकी हमने वो बेरिया में जमा की हुई है, हमें अभी NOC नहीं मिली है कंस्ट्रक्शन के लिए। सही है, बिल्कुल। अभी हमारी फाइल सॉइल टेस्टिंग के लिए गई हुई है। तो 1.5-2 साल तो इस तरह निकाल लेते हैं, जिससे ये होता है कि पेमेंट लोगों की 70% उनके पास चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनका थ्रेड होता है, सेकंड थ्रेड ये होता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट बंद की तो हम आपका प्लॉट, ये फ्लैट या दुकान शॉप कैंसिल कर देंगे। उस कैंसिल से आपको पता है कि 25% जो है फुल अमाउंट का 25% हम माइनस करें तो उसके बंदे के पास या जो लाठी है जिसने शॉप या दुकान फ्लैट लिया है उसके पास बचता कुछ नहीं है। फिर उसकी मजबूरी ये होती है कि वो इंस्टॉलमेंट अपनी देता जाए, और अगर नहीं देता तो उसका फ्लैट कैंसिल हो जाता है। यानी वो एक फ्लैट उन्होंने 3-3, 4-4 बंदों को कैंसिल कर करके भी बेचा है जी। और इस तरह भी जिसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, अगर 3 बंदों की अगर आप फाइल, अगर मैंने तो काफ़ी फाइलें देखी अभी इनकी, कुछ मैं शामिल रहा हूँ प्रोसेस में अभी, ठीक है। तो इस तरह भी है कि एक फ्लैट, एक शॉप 3-3 बंदों को भी सेल की। अच्छा, इस तरह भी हो? बिल्कुल जी। अच्छा ये सब, ये जो आपने बात की है कि 2-3 साल का पेमेंट प्लान रखा जाता है, क्या बहरिया टाउन कराची के अंदर बिल्डर्स ने तो मोस्टली आई थिंक जहाँ पे जो उनका प्रोसेस था, एक पेमेंट का जो लेन देन था, वो ये था कि अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो इन्होंने ये बोला था कि आप जब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे आप इंस्टॉलमेंट हमें बेशक नहीं दें।
अब इसके अंदर भी मुझे लगता है इन्होंने 2 नंबरी किया, जिनकी नीयत ही नहीं थी शुरू से काम करने की, उन्होंने किसी ने कोई डिगिंग कर दी खड्डा लगा के या एक फ्लोर डाल के छोड़ दिया और लोगों से जो है ना वो इंस्टॉलमेंट मांगना शुरू कर दी, भाई हमने तो डिगिंग कर दिया, एक फ्लोर डाल दिया, अब आप आगे पैसे देंगे तो हम काम करेंगे ना। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बैरियर टाउन कराची में इस पेमेंट शेड्यूल पे लोगों को बुकिंग करवानी चाहिए, इस पेमेंट शेड्यूल पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिल्डर के पास, या जैसे आप वीडियो से पहले हम मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि कराची में या हैदराबाद में बिल्डर्स का जो एक नामी ग्रामी बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने डिलीवर किया है, उनका पेमेंट शेड्यूल डिफरेंट किस्म का होता है, उनका अपने क्लाइंट से जो एक प्रोसेस होता है पेमेंट का वो डिफरेंट होता है, वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं वो क्या होता है। सर जी, इशू ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान से अच्छे बिल्डर काम करने आए थे। बिल्कुल। और उनका पेमेंट शेड्यूल हो या रेट था वो एक मुनासिब था जिसमें डिलीवर हो सके जी, मगर वो लोग इस तरह की कोई झांसे, कोई लालच, कोई तस्वीरें वगैरह यूज़ नहीं की, ना इफ्तिताह पे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में किसी मैनेजमेंट के बंदे को बुलाया। ठीक है। तो इस तरह का तासुर दिया गया था जैसे ये बैरिया टाउन के शायद कोई साहब का ही पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, इन्होंने इस नाम को यूज़ किया है जिससे लोग बेवकूफ़ बने हैं और इनके पास चले गए। ठीक है। दूसरा, इनकी मार्केटिंग टीम बड़ी स्ट्रांग थी, इन पेपर प्रोजेक्ट वालों की मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग। सर मैं चाहता हूँ आज आप जो बैरियर टाउन कराची के जो पेपर प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं ना उनका आप नाम लें, ताकि जो हमारे देखने वाले क्लाइंट हैं, नाजरीन है, वो दोबारा उन लोगों के पास ना जाए, ना उनके पास इन्वेस्टमेंट करें, ना बुकिंग करवाएं। मैं चाहता हूँ कि नाम ले दें आप उनको। और मुझे दूसरा सवाल ये भी होगा कि क्या अभी वो बेचारे लोग जो फंस गए इन बिल्डर्स के पास, इन पेपर प्रोजेक्ट माफिया के पास जो फंस गए हैं, उनके लिए कोई बहरिया ने कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा अदारा बनाए जहाँ पे वो लोग अपनी आगे एप्लीकेशन दें, जहाँ पे उनको कोई एक उम्मीद नजर आए कि यार उनकी कोई जमा पूंजी रिकवर हो सकती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बता दूं कि अब जो एक खिला था, एक गैप था कि बैरिया के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो फ्रॉड को रोके। जी ठीक है, इधर काफ़ी फ्रॉड के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज़ हुआ है जिसकी वजह से भी बैरिया का नाम बड़ा ख़राब हुआ है ना जी। तो इस तरह ये गैप था या इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत थी कि इधर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इदारा काम करे। बिल्कुल। और इन फ्रॉड को, वो फ्रॉड चाहे डीलर हवाले से हो, सेल परचेज के हवाले से हो या बिल्डर के हवाले से हो जी। तो अब तकरीबन 3 से 4 महीने हुए हैं बैरिया टाउन में BTDA, बैरिया टाउन डीलर एसोसिएशन काम कर रही है जिसके चेयरमैन राइल हारून साहब हैं। और जब से वो लोग आए, अगर मैं आज मैं खुल के बात बता रहा हूँ आपको। जी जी, खुल के बताएं मियां साहब, आपने टॉपिक ही खुलने वाला चीज आज चूज की है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं मगर कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम आज जो नाम भी लेंगे इवन आज लें कोई मसला नहीं। ठीक है। तो इसमें जो राइल साहब आए उससे पहले की अगर सिचुएशन 3 महीने या 4 महीने के पहले की बात करें हम लोग, तो इधर ये सारे पेपर प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है भी नहीं, इवन प्लॉट है भी नहीं उनके पास, वो आगे उन्होंने सेल भी कर दिया है। ठीक है। इवन उन्होंने टोकन पे उठाया था। अच्छा। टोकन के पैसे पूरे ना होने के वो कैंसिल भी हो गया सौदा उनका। अच्छा। जबकि इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, लोगों को इतना थ्रेड, धमकियां और इंस्टॉलमेंट अभी तक ले रहे थे लोगों से। अच्छा। और लोग इनके पास जाएं तो ऐसी हर किसी को उसके हवाले से ट्रीट कर रहे थे, किसी को धमकियां दे रहे थे, किसी को बेवकूफ़ बना रहे थे। और वो जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने मैनेजमेंट का नाम को बड़ा यूज़ किया है और लोग अब फिर यही था कि बाहर निकलते थे उनके ऑफिस से तो इनके साथ बैरिया मैनेजमेंट को भी गालियां देते थे, सीनियर मैनेजमेंट को भी। बिल्कुल, नाम तो बैरिया का जो है यूज हो रहा, खराब हो रहा है नाम। ठीक है। तो ये जो राइल साहब आए या चेयरमैन साहब आए उसके बाद इतना फ़र्क पड़ा है कि लोगों में हिम्मत पैदा हुई है। ठीक है। लोग अपनी कंप्लेंट्स, क्योंकि राइल साहब जब इंटर हुए थे तो पहले ही उनका जो ओपनिंग थी ऑफिस की तो उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा किसी भी किस्म का, और जिसको कोई कंप्लेन आए मेरे पास आए और जो हमें आगे कंप्लेन जहाँ मैं दे सकता हूँ मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, और उन्होंने वो कंप्लेन पहुँचाई हैं। ओके। बैरिया की मैनेजमेंट को पहुँचाई है और बैरिया की मैनेजमेंट ने फिर उसका नोटिस भी लिया है। ओके। एक चेयरमैन बैरिया की मैनेजमेंट या चाहे चेयरमैन के नाम से है या किस नाम से मुझे यार, कंप्लेंट सेंटर भी है जहाँ पे ईमेल करके आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जो वो पहले नहीं था। सही है। ठीक है। उसके बाद राइल साहब ने अपने पास भी जो कंप्लेंट मंगाई है वो भी मुख्तलिफ, क्योंकि ये जो फ्रॉड है वो न करोड़ों का है न हज़ारों का, ये अरबों रुपए का है। अरबों रुपए का है जो मार्केट से पैसा उठ के बाहर निकल गया। अगर ये प्रोजेक्ट चलते होते तो इतना पैसा मार्केट में होता जो हमें
इधर बड़ी खुशहाल और बड़े अच्छे तरीके से मार्केट एक मुसलसल एक जो है वो चल सकती थी, मुसलसल यानी जैसे भी हालात जो हैं। बिल्कुल अब देखें ना, वो प्रोजेक्ट पे काम होता है तो लेबर को काम मिलता है इधर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेबर भी इधर का खुशहाल होता, कॉन्ट्रैक्टर भी खुशहाल होता, फिर इधर इंजीनियर फोरमैन ये सारे स्टाफ होता, तो जरूर उनको रैश के लिए फ्लैट भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, विलास चाहिए। तो आपके पास इनकी जो फ्लैट और विला जो खाली पड़े हैं वो उनकी जरूरत पड़ जाती, कम पड़ जाते हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्हीं के लिए अगर फिर आप फूड के हवाले से बात करें तो होटल वगैरह चलना शुरू हो जाती है, यानी एक बिजनेस की एक्टिविटी शुरू हो जानी थी, ऐसे ही जो इन्होंने रोक दी है और वो पैसा उठा के बाहर चले गए, बाहर चल गए। सॉरी मियाँ साहब, अच्छा टाइम हमारे पास कम है, आप ये बताएंगे जो लोग फैक्ट्रीज हैं जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, वो आगे नेक्स्ट इनके साथ ये स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, वो नेक्स्ट क्या करें, अपनी एप्लीकेशन दें BTDA में, नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसेस आप उनको गाइड करें। सर जी इसमें ये है कि उन जो फैक्ट्री हैं उनको चाहिए कि जो वो बिल्डर के खिलाफ इकदाम कर सकते हैं उनको करना चाहिए, यानी जो कंसर्न इदारे हैं, यानी इनके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ FIR कट चुकी है पाकिस्तान पूरे में, ये केसेस भुगत भी रहे हैं और कई बिल्डर वो भाग भी चुके हैं, मफरूर भी हैं। ठीक है। तो पहला काम ये है कि आप बिल्डर के पास जाएं, उनसे बात करें कब डिलीवर दे दें और किस तरह हो रहा है सिलसिला, फिर उसकी कंप्लेन आप भले आप FIR को करना चाहें, NAB को करना चाहें, पुलिस स्टेशन करें, मगर साथ साथ आप बेरिया में एप्लीकेशन भी जमा कराएं। बेरिया की एप्लीकेशन BTDA में लोगों ने जमा करवाई है एसोसिएशन में, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं वो बताएं, नाम बताएं लोग, ताकि लोग जो है ना बाद में उनके पास ना जाएं काम के लिए। सर जी ये जो भी थे ना, उनमें सारे वो बिल्डर हैं जिन्होंने पहले कोई बिल्डर्स का काम नहीं किया था। अच्छा, मैक्सिमम जो हैं ये वो बिल्डर थे। और जो आपने सवाल भी किया था एक जगह कि लोग कहाँ किसके पास जाएं, तो लोगों को चाहिए कि उस बिल्डर के पास जाएं जिसका पास्ट में कोई बिल्डिंग बनाने का कोई एक्सपीरियंस, तजर्बा या उसकी कोई एग्जाम्पल मौजूद है। बिल्कुल पूरी हिस्ट्री चेक करें बिल्डर की, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो सारे नाम आए जिनकी कंप्लेन बेरिया BTDA में आई हैं, और राइल साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो नाम बताए थे, कंप्लेंट्स आई हैं वो आप उसमें सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया की हैं। कैलिफोर्निया तो अच्छा, कैलिफोर्निया जो बिलाल तालिब साहब का है, जो कैलिफोर्निया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी मार्केट में। बिल्कुल मार्केट में मौजूद है, अपने आप को चेयरमैन बेरिया टाउन भी कहता था और अपने आप को ये समझता था कि मैं शायद तो नहीं, यकीनन लोगों को ये कहता था कि मैं कोई बेरिया के फ्रंट मैन हूँ या उनकी तरफ से ही। अच्छा हाँ, चलिए बस आप नाम लें, बाकी होमलैंड है, प्रोग्रेसिव है, बेस्ट होम है, DX है, PPL वाले हैं, ये सारे इस फ्रॉड में PPL वाले के बिल्डर हैं क्या? ये वो बिल्डर हैं जिनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग इनके पास भी नहीं है किसी के पास, मुझे लगा। मगर उन्होंने कोई बोर्ड तो लगाया, ये वो बिल्डर है PPL वाले दोस्त हमारे जिनके पास बिल्डिंग भी नहीं है। इन्होंने लोगों से पेमेंट ली है, अच्छा, अपने अकाउंट में पेमेंट डलवाई है, और जबकि इनके पास फिर बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, लोग समझदार हैं। हाँ, लोग बाकी समझदार हैं, और लोगों की कंप्लेंट्स हैं ऑलरेडी PPL के खिलाफ बहुत ज़्यादा, राना अदनान के खिलाफ FIR। ये सारी कंप्लेंट्स जो है ना वो BTDA में आई हैं, वो आप जिनके नाम ले रहे हैं सारे? बिल्कुल, ये कंप्लेंट BTDA में भी आई हैं, अब इनको नोटिस NAB के भी चले गए हैं, और FIA के नोटिस काफ़ियों की तो हाजिरियाँ भी शुरू हो गई हैं ना। ठीक है। अच्छा, बेरिया ने इसका नोटिस लिया है सख्त, BTDA की ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जो मतलब इनको राइल साहब ने ये मैसेज आगे कन्वे किया था बेरिया मैनेजमेंट को, उसके बाद बेरिया की तरफ से एक नोटिस भी आया है जो बिल्डिंग पे, हर बिल्डिंग पे उन्होंने लगाया है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे, जिस पे काम नहीं चल रहा। ठीक है। उन सब बिल्डिंग में इन्होंने नोटिस भी लगाया है और इनको TCs भी एड्रेस पे भेजा है, जिसमें लिखा है कि 30 दिन के अंदर अपना पूरा शेड्यूल हमें दें काम का। सही है कि आप इस तारीख से लेके, यानी 30 दिन में हमें पूरा शेड्यूल दें कि आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करके कब ख़त्म कर रहे हैं, और ये जो भी मामला हैं उसका हमें बताएंगे। ठीक है। और काम आपको 90 दिन में स्टार्ट करना है। ये बेरिया की तरफ से नोटिस, बेरिया की तरफ से नोटिस निकल चुका है BTDA के बाद, वरना पहले इस तरह नहीं था। ये आवाज़ लोगों की पहुँचाई है BTDA ने। वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, इस आवाज़ पहुँचने के बाद उन्होंने नोटिस लिया है, तो ये 90 दिन में काम करेंगे। अगर 90 दिन में ये काम नहीं करते तो फिर उसका ये है कि आपको फिर कैंसिल हो जाएगी NOC, फिर वो NOC जो बहाल होगी उसकी 15 करोड़ रुपया उन्होंने सिक्योरिटी होगी। अच्छा, तो इसलिए इनसे बेहतर है कि ये काम। अच्छा, ये बिल्डर फिर फंसते भी हैं इसमें, मैं एक जगह पे बोल चुका हूँ पहले, दोबारा कह देता हूँ। ये बिल्डर अगर बनाता है प्रोजेक्ट, उसमें भी फंसता है, नहीं बनाता तब भी फंसता है। अच्छा, अगर बनाता है तो उसने, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तो उसने तो एक फ्लैट 3 बंदों को बेचा हुआ है, और तो डिलीवर किसको करेगा? बनाएगा तो तीनों आगे खड़े हो जाएंगे, तीनों खड़े हो जाएंगे। दुकान में भी ऐसे ही किया है, तो दुकान में भी 2 बंदे आ जाएंगे। अगर नहीं बनाता तो इदारे
और बैरिया टाउन ने उनका गला दबाया हुआ है। तो इनको ये दोनों, एक तरफ इनके लिए आग है, दूसरी तरफ पानी है। अल्लाह पाक साहब के लिए आसानी करे मियाँ साहब। और इसमें ये लोग अपनी बेहतरी इसमें समझने लगे कि हम शायद भाग जाएं। ये भाग भी नहीं सकते। ये समझते हैं कि शायद हम दुबई चले जाएंगे, कोई कनाडा चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा तो मेरी कोई बचत हो जाएगी। इस तरह कुछ नहीं है। इफेक्ट ही पूरी दुनिया में मौजूद है। ओवरसीज की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो लोग इस तरह इतने गुस्से में हैं, गम गुस्से में, ये लोग इनको दुबई में भी टकरा गए या कहीं पे भी कोई ऑफिस खोला उन्होंने या वही वैसे ही किसी मार्केट में नजर, ये उधर इनके गले पड़ जाने। ये अपने आप को सेफ न समझे दुनिया में किसी कोने में। फ्रॉड जो है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा होता है, छुपता नहीं है। फ्रॉड जो है ना वो खुल के सामने आ ही जाता है। मियाँ साहब थैंक यू सो मच। सर जी, इसमें एक बात मैं आपको दोबारा लोगों को बताऊंगा, ये आप रखिएगा जी। इस तरह की वीडियो मैं 2 दफ़ा पहले बना चुका हूँ नाम के साथ। सही। मगर मैंने जिन दोस्तों के साथ वीडियो बनाई थी उन्होंने फिर अपलोड नहीं किया। अच्छा, ठीक है, आज मैं आपको सीधा बता दूँ, लेकिन हम तो अपलोड नहीं किया उन्होंने। ठीक है, और दोस्तों ने मना किया कि ये अपलोड आप ना करें, ये वीडियो बड़ी ख़तरनाक है, आप किसी माफिया से झगड़ा मोल ले रहे हैं। और मैंने कहा था मैं माफिया तो मैं किसी से नहीं डरता, मैं फ्रॉड के ख़िलाफ़ हूँ। किसी जो हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट जिस तरह पसीना बहा के एक एक सेंट कमाता है, एक एक धर्म कमाता है, मुझे उसका अंदाज़ा है क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ। जो लोग इधर हैं, मौजूद हैं, उन ख़वातीन, उन बुज़ुर्गों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने जो कार में आए थे बुकिंग करवाने इफेक्टिव, वो जो कार में आए थे आज वो मोटरसाइकिल की लेने की पोजीशन में नहीं। उनके घरों में अब खाना बनना, ग्रासरी का इशू हो गया है क्योंकि उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया था 3 साल का, उसको आज 5 साल हो गए और वो चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही। वो इतने परेशान हैं और काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं। बहुत इश्यूज हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा मुझे ये वीडियो बनानी है, मैं नहीं छोड़ सकता। काफ़ी दोस्तों ने कहा, हमारे चैनल बुक ऑफ बैरिया पे काफ़ी दोस्तों ने कहा वीडियो बनाते हैं, हम अपलोड करते हैं और लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर आप इस तरह की वीडियो बना के अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह हालात हों और आप बैरिया का काम छोड़ के चले जाएं। तो मैंने उनको ये कहा था, ज़िंदगी और इज़्ज़त जो है अल्लाह के हाथ में है, जो काम वही करेंगे जिसमें इज़्ज़त भी हो। और मैं इसलिए इस खिलाफ़ हूँ क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये हमारी रोज़ी का भी ज़रिया है और इज़्ज़त का भी ज़रिया है, जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियो की जो है ना आपसे उम्मीद थी। नाज़रीन, मियाँ साहब की आपने ओवरऑल जो है वो बातें सुनी है, हमारी डिस्कशन सुनी है। वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, हम जितनी भी कोशिश कर लें 8-10 मिनट में सारी लपूट के आपको बता दें, लेकिन मसला ये कि बातें बहुत सारी होती हैं करने वाली। हम ये नहीं कि हम जो है ना 2 पार्ट 2 3 वो हमसे होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी करते हैं। असल में ये सारी जितनी भी बातें हैं ये सारी ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है। तो अब सारी डिस्कशन हमने अब कर दी है। अब ये है कि जो तो ऑलरेडी हो चुका वो हो चुका। खुदारा अपना फ्यूचर सेव करें, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी खून पसीने का जो कमाई है ना उसको सेव करें। किसी भी बंदे के पास आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी पहले हिस्ट्री चेक कर लें, उस बिल्डर की हिस्ट्री चेक कर लें। ऑलरेडी बैरिया टाउन कराची में भी बहुत ऐसे नाम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पैसे ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है फ्राडियों को जो है फ्राडिया भूखा नहीं मरता। मियाँ साहब वही मिसाल है। तो खुदारा जो लोग इस तरह के भाषण आपको देते हैं, आप पहले पूरी तहकीक किया करें, फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जाया करें। और आइंदा आप लोग ख्याल करें जो लोग बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मियाँ साहब से, मियाँ साहब का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप XYZ किसी से भी रब्ता कर लें, ठीक है। जो जीनियन बंदा मार्केट में मौजूद काम कर रहा है, हम ये नहीं कहते आप हमसे ही काम करें, मार्केट में बहुत सारे अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं, आप उनसे मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन इन फ्रॉडियों से आप बचें और अपने पैसे को सेव करें। जाने से पहले हमारे चैनल बुक ऑफ बैरिया को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बैरिया टाउन से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। जी मियाँ साहब, 2 बातें करनी है, वीडियो बहुत लंबी होगी मियाँ साहब, इसलिए बहुत शॉर्ट बात कर लेते हैं। एक तो आपके साथ कोई ये प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, आप उसकी एप्लीकेशन BTDA बैरिया टाउन डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन राइल हारून को आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं। आपके साथ किसी भी किस्म का बैरिया टाउन से मुंसलिक कोई फ्रॉड हुआ है, चाहे वो डीलर के हवाले से हो या बिल्डर के हवाले से, आप अपनी एप्लीकेशन रिटन के साथ और प्रूफ के साथ
बिल्कुल ऐसे ही। बेरिया टाउन की डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन साहब के पास जमा करवाएं। सही है। दूसरा कि आप किसी के साथ भी काम करें, आप अपने हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में आपको बुकिंग करवानी हो या कोई प्लाट सेल परचेज हो, आप फ्री में हम आपको कंसल्टेशन देंगे। बिल्कुल, ऑफिस आएँ, आप आएँ, जो है ना वो चाय पिएं, हमारे साथ बैठें, मशवरा करें, कंसल्टेशन लें, मियाँ साहब से बात करें, मुझसे बात करें, तो हम इंशाल्लाह ताला आपको जो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किसके पास जाते हैं, किसके साथ काम करते हैं, हमें उसमें कोई नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।